नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि तनख्वाह नहीं मिलने के कारण एमसीडी के कर्मचारी 70 लाख घंटों तक प्रदर्शन करते रहे, फिर भी कोई निवारण उनका नहीं निकला। पिछले एक साल में वह लगभग 10 बार प्रदर्शन पर बैठे। भाजपा शासित एमसीडी ने इतना घोटाला किया है कि आज उनके पास कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। एमसीडी के कर्मचारियों को सामान्य से सामान्य मांगों के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ता है। भाजपा के पार्षद अमीर होते जा रहे हैं और उनके कर्मचारी गरीब होते जा रहे हैं। दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में इन 70 घंटों का बदला लेगी, भाजपा के एमसीडी से निकाल कर बाहर करेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मंगलवार को एक डिजिटल प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एक संघ कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, यह उससे पता चलता है कि उसके कर्मचारी उससे कितना खुश हैं। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है और आप देख रहे होंगे कि उसके कर्मचारी कभी जेल में हैं तो कभी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके डॉक्टर्स सैलरी मांगते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो एक तरीके से उनकी हालत खराब है। इन 15 सालों में उनका एक एक कर्मचारी अंदर से दुखी हो चुका है, चाहे वो शिक्षक हों, डॉक्टर हों, सफाई कर्मचारी हों या माली हों। सभी कर्मचारी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। आज उनकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि उन्हें आए दिन हड़ताल करनी पड़ती है और आए दिन वह सामान्य से सामान्य मांग के लिए प्रदर्शन करते हैं। पिछले 5-6 दिनों से और पिछले 5-6 महीनों से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। एमसीडी के कर्मचारियों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उनकी गाड़ी जब्त हो रही है, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर जाना भी बंद कर दिया है। और इसके बाद उनके पास हड़ताल और प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं दिख रहा है। शिक्षकों का काम था पढ़ाना, वह पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जिन कर्मचारियों का काम दिल्ली को सुधारने का था वह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में एक भ्रष्ट सरकार चला रही है। यह आम आदमी पार्टी के नेता का बड़ा आरोप रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने तमाम सारे बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, क्या कुछ मामला है? दरअसल जिस तरीके से बताया गया कि 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है कर्मचारियों को, और क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं या फिर कहें जो वर्कर हैं, उनको अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों के अंदर भी यही चीज देखने को मिल रही है। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे की जा रही हैं एमसीडी के अधिकारियों से एंड मेयर साहब से, यहाँ तक कि एमसीडी के कमिश्नर साहब से। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो उनका निवारण होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके की बातें की हैं कि एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी तक नहीं दी जा रही है। एमसीडी जो है वो भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ तक कि जो एमसीडी के जो निगम पार्षद हैं या फिर कहें जो अधिकारी हैं, वो अमीर होते चले जा रहे हैं, जो कर्मचारी हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। उनको कैसे रोजी रोटी के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जो चीज उनके सैलरी के हिसाब से उनका जो खर्चा चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा है। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं बड़ा आरोप जरूर लगाया, मगर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया है जो दुर्गेश पाठक का सवालों का जवाब दे सके। मगर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक लगातार कहीं ना कहीं एमसीडी को लेकर भाजपा के ऊपर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, और लगातार यही कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो भ्रष्ट है, और लगातार 15 साल से भाजपा के जो नेता हैं या फिर कहें मेयर हैं, उन्होंने काम नहीं किया है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है। मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भले के लिए काम कर रही है, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जनता जो है आने वाले दिनों के अंदर भाजपा को निगम के अंदर से उखाड़ फेंकेगी, और इसी के डर की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। मगर जिस तरीके से सवालों की बौछार की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं
यही स्पष्ट होता है कि भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं निगम के अंदर अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया। और वाकई में ही जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत की थी, यहाँ तक कि सफाई की भी व्यवस्था की थी और यहाँ तक कि लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आई थी उनको, मगर सैलरी की बात करें तो सैलरी उनको अभी तक नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो अपना घर का जो गुजारा है वो नहीं चला पा रहा। और इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने लगभग कैसे 70 लाख घंटे जो है वो, यानी कि लगभग एक साल के अंदर 10 से 12 बार प्रदर्शन किया है एमसीडी के खिलाफ। मगर एमसीडी की तरफ से अभी तक कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि जिस तरीके से ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, ये वास्तव में क्या अभी जिस कार्यकाल के दौरान ये सारी कमियां नहीं नजर आ रही थी, क्या वास्तव में ये केवल और केवल चुनावी स्टंट हो सकता है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी होने हैं दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें चुनावों की तो लगभग जिस तरीके से अब चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, तो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर पिछले एक साल की बात करें या फिर कोरोना काल की बात करें तो लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है कोरोना काल के अंदर। मगर यहाँ पर कर्मचारी जो है वो बिल्कुल परेशान है। उनके पास कई बार हमने यही चीज देखी है, उन्होंने जितनी बार भी प्रदर्शन किया, हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि आप लोगों की डिमांड क्या है, तो उनको सिर्फ एक ही सीधा सीधा कहना था कि सैलरी नहीं मिल रही है। अगर मिलती भी है तो अगर 4 महीने की सैलरी है तो उनको 2 महीने की सैलरी दी जाती है, फिर 2 महीने की सैलरी रुक जाती है। तो इस तरीके से सैलरी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर बार बार वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास, मेयर के पास कहीं ना कहीं अपनी गुहार लगाते हैं, कैसे दरखास्त देते हैं, लिखित में देते हैं, मगर उनका सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। बल्कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आने वाले समय के अंदर आपको सैलरी पूरी समय से मिलेगी। मगर 4 महीने की जगह 2 महीने की सैलरी, 6 महीने की जगह पे 1 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी इस तरीके से दी जा रही। तो कहीं ना कहीं जो दुर्गेश पाठक ने सवाल खड़े किए उसमें सच्चाई जरूर है, मगर कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं सवालों की जो बौछार किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं। अगर दुर्गेश पाठक की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो पिछले एक साल से इस सवालों को क्यों नहीं उठाया गया? लगातार कहीं ना कहीं जो चुनाव का समय आया है तभी क्यों उठाए जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भाजपा को अब जवाब देना होगा, मगर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है इस विषय में। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अब ये बड़े आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से, दुर्गेश पाठक की तरफ से, और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिस तरीके से एमसीडी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसे में कर्मचारियों के लिए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और जबकि जो पार्षद हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनकी आय जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कर्मचारी गरीब होते जा रहे हैं। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में 5 एकड़ से कम जमीन वाले सभी किसानों के सभी कर्ज माफ करने का वादा किया है, और इसके अलावा एमएसपी के दायरे का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम ने किसानों को मेहनत दा पक्का मूल्य देने का वादा किया है, और फल, सब्जियां, दाल और तिलहन उगाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। कृषि विविधीकरण को बनाए रखने और इसे लाभदायक बनाने के लिए गठबंधन ने कृषि क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट बनाने का भी वादा किया है। पंजाब भाजपा द्वारा गांव के लिए एक घोषणा पत्र जारी करते हुए गजेंद्र शेखावत ने कहा कि एनडीए गांवों के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी कर रहा है, क्योंकि देश की आत्मा गांवों में रहती है। भाजपा के पास गांवों के लिए 11 संकल्प हैं, जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाएगा। विशेष ने क्या टिप्पणी की है, इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पर उन्होंने बोला कि ये चीफ मिनिस्टर बहुत अमीर है। कांग्रेस के घराने में, कांग्रेस के कुंबे में इस डिसीजन के पास में सब कुछ सामान्य नहीं है। एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब कल्पना कीजिए कि जो पार्टी आज सरकार में होते हुए चुनाव लड़ रही है, उसके कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो है उसी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से क्विट कर दिया। जी, जिस पार्टी का सेनापति है पूरे चुनाव कैंप के अभियान का, उसी ने घोषणा कर दी है कि मैं आने वाले समय में चुनाव ही नहीं लड़ने वाला हूँ। मुझे लगता है कि उसका तो रब ही मालिक। और नवजोत कौर सिद्धू कह रही कि सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर है, ये कहना कि गरीब है, वो गरीब नहीं है। मैं उस पर कोई टिप्पणी उसके घर जाके देखिए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ हाथ नीचे कि इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आपसे साझा करना चाहता हूँ कि नवजोत कौर सिद्धू के लिए ये भी अच्छा होता कि वो शायद ये प्रश्न करती कि वो जो 10 करोड़ रुपए मिले और जो अरबों रुपए का हिसाब किताब मिला है उसका और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके बीच में क्या राहुल गांधी कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि देहात क्षेत्र जो है उनके लिए एक अलग यानी दूसरा घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिनमें 11 पॉइंट्स को रखा गया है। उन 11 पॉइंट्स के जरिए ये कहा गया है कि भारत की जो आत्मा बसती है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। क्या वास्तव में इस पूरे जो 11 पॉइंट्स हैं इसमें खासतौर पर किसानों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि किसानों की खासतौर पर नाराजगी देखने को मिलती है पंजाब में? चुनाव का फल काफी अलग है। अगर हम कहें काफी मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं अगर हम कहें कि बीजेपी का दूसरा संकल्प पत्र है और बीजेपी तरफ से सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हर वर्ग के लिए एक अलग संकल्प पत्र लाया जाएगा। और अगर हम कंसिडर करें तो ये सबसे अहम संकल्प पत्र है, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया है तेंदुआ क्षेत्र के लिए, यानी कि गाँव, किसान और हमारे देहात के लोगों के लिए ये सीधे तरफ से कदम उठाया गया। और अगर हम कहें संकल्प पत्र में 11 पॉइंट दिए गए। इसमें कई चीजें हैं, अगर हम बहुत सीधे ध्यान से देखें, इसमें एमएसपी की गारंटी है, इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है, इसमें जो 5 एकड़ तक के किसान है उनकी कर्जा माफी की बात की गई है, और इसमें ब्लैंकेट माफी है। इसमें सीधे तौर पर कहते हैं कि 5 एकड़ तक जितने भी किसान आएंगे उनको ब्लैंकेट, उनके ऊपर जितना भी कर्जा उनको माफ किया जाएगा, उनको अपनी अगर कहते हैं खेती का तरीका सुधारने के लिए एजुकेट किया जाएगा, और कई अलग अलग कदम है। तो अब इस एक कदम से सीधे तौर पर पंजाब का जो सबसे बड़ा सेक्शन है सीधे तौर पर किसानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कोशिश कर रही है कि शायद इस संकल्प पत्र से वो अपना गुडविल लोगो बढ़ा दे। देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं पंजाब में, तो किसी एक वर्ग जिससे सबसे ज्यादा बीजेपी को अभी भी अगर हम क्या नाराजगी है, भले ही 3 किसानों है, तो अभी भी वो किसानों के बीच में है। और उन्हीं एक जो सबसे बड़ा वोट शेयर, देखिए हर एक फैक्टर सबसे ज्यादा विस्तार किससे किसानों में, सबसे ज्यादा वोट शेयर पंजाब में किससे, वो किसानों का। जैसे बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि कोशिश करके उन्हें किसी तरह मनाया जाए, और उसी चीज को लेकर हम इस संकल्प पत्र को देख सकते हैं जो इसमें 11 पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं। सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किसानों को प्रायोरिटाइज किया गया, उसमें उनके कर्ज माफी की बात की गई है, उनको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, उनको अगर हम कहें खेती के साथ अलग अलग तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ उनको एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, इस तरह से अगर हम कहें कि पंजाब बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को अपनी तरफ लुभाया जा सके। और जो 11 संकल्प पत्र दिए, काफी हद तक कई बहुत बड़ी बड़ी राहत है, जिसमें अगर हम तौर पर बात करेंगे 5,000 करोड़ तक की चीजों हम बात करें कि एमएसपी की गारंटी है, जिसमें अगर वो कोई नई डाइवर्सिफिकेशन में जो नई क्रॉप्स आएंगी उनको भी एमएसपी में खरीदने की बात की गई है। तो ये संकल्प पत्र दिया गया, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखना होगा कि लोग इसे या हम सीधे में किसान इसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात अमित ये है कि जिस तरीके से पंजाब में अगर बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कहें कि कोई खास तौर पर जनाधार नजर नहीं आ रहा है, तो क्या जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये कोशिश में लगी हुई है कि इस जनाधार को कहीं ना कहीं एक मजबूत किया जाए पंजाब में, और अब तो साफ तौर पर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साथ देने की बात कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या 2022 में के विधानसभा चुनाव में कैप्टन साहब का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल पाएगा, या जिस तरीके से अब जो वादे किए जा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, वो सत्ता में आते हैं, तो ये जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, या इसका भी लाभ मिल पाएगा भारतीय जनता पार्टी को? अगर हम वादे की बात करते हैं तो कई वादे किए जा रहे हैं, जैसे सेंटर से जो सपोर्ट आ रही है उससे तो वादा किया ही जा रहा है, ऑलरेडी बार बार हाईलाइट किए जा रहे हैं कि सेंटर की तरफ से हम ऑलरेडी ये सब सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं, शायद पंजाब में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही है। पर अब जो कोशिश की जा रही है वो चीज हाईलाइट करते हुए बोल रहे हैं कि अब हमने कुछ और पॉइंट बनाए जो ठीक पंजाब सेंट्रिक होंगे, पंजाब सरकार में बीजेपी होगी और अलायंस होगी। उसमें एक अहम पॉइंट अगर हम देखते हैं कि जो जिन किसानों की जमीन नहीं है उनको 6,000 रुपये सालाना हेल्प दी जाएगी। तो ऐसे कहीं छोटे 25 से 30 गाँव के बीच में एक चिलिंग सेंटर बनाया जाएगा, या हम कहेंगे कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। तो कहीं ना कोशिश की जा रही है कि किसानों को वो सभी फैसिलिटीज जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं, या सीधा तौर पर किसानों की खुद एक्चुअल डिमांड है, तो उस चीज को बार बार प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया जा रहा है। देखिए, डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, पर क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, सवाल ये बात यही कह रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या है कि उनको फेस मिल गया पंजाब में। देखिए, अगर हम सीधा और बीजेपी की बात करते हैं तो आंदोलन क्या है, बीजेपी के राजनीतिक फेस नहीं था कि लोगों के बीच में जाने के लिए, कि लोगों के बीच में अपना कैडर दोबारा उठाने के लिए। तो वही जहाँ पे हम कह सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव हिंसा की अलायंस से करने से उनके वो फेस मिल गया, वो गुडविल आ गई, जिससे वो अब लोगों के बीच और ज्यादा अगर हम कहें बीच में जा सकते हैं। ये सेंटर की तरफ से जो हम कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जैसे हम कह सकते हैं कि उनके अगर उसी तौर पर पंजाब में आके कैंपेन करने का भी उनको फायदा मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।